तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई भी शेयर हम अपने पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग पर्पस से लेते हैं उसे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक मेथड है कि हम उस शेयर, उस कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ें, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स ROC, ROE, PE, अदर पैरामीटर्स देखें और उसके बेस पर हम उसको डिसाइड करें कि हम उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या एग्जिट हो जाना चाहिए। सेकंड मेथड सिंपल है कि हम उसका चार्ट देखें और प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न देखते हुए हम उसमें कोई भी ट्रेड लें। तो दोस्तों, जो सेकंड टेक्निक है उसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। वो आज की वीडियो में दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि हम टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या एजम्पशन रखते हैं कोई भी ट्रेड लेते समय, और किसी भी ट्रेड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से चार्ट का यूज हम ट्रेड लेने के लिए कर सकते हैं, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट क्या होती है और कैंडलस्टिक्स बुलिश एंड बियरिश पैटर्न क्या होता है, इनके बारे में हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग माइंडसेट को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, शेयर एनालिसिस की जो दोनों टेक्निक्स हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, इसको हम एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों, अगर हम किसी मेजर सिटी में जाते हैं जहाँ की हमें लैंग्वेज नहीं पता है, वहाँ को डेमोग्राफी नहीं पता है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट रेस्टोरेंट नहीं पता है, और अगर हम चाहते हैं कि उस सिटी या उस शहर के बेस्ट रेस्टोरेंट में हम लंच करें, तो इसको हम कैसे उस रेस्टोरेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि हम हर उस सिटी के हर उस रेस्टोरेंट में जाएं और उसके मेन्यू को चेक करें और उसके बाद हम डिसाइड करें कि बेस्ट रेस्टोरेंट कौन है और हम उसमें लंच करें। सेकंड मेथड ये होती है कि हम हर रेस्टोरेंट को विजुअली देखें और देखें कि कहाँ पे मैक्सिमम कस्टमर जा रहे हैं, उसके आधार पर हम डिसाइड करें कि हमें किस रेस्टोरेंट में अपना लंच या डिनर करना चाहिए। तो जो पहला मेथड है जहाँ पे हम हर रेस्टोरेंट में विजिट कर रहे हैं, उसके बाद हम डिसाइड कर रहे हैं, ये एज ए फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। सेकंड जो है कि हम केवल क्राउड देखते हुए, कस्टमर देखते हुए हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस रेस्टोरेंट का जो लंच होगा वो बेस्ट है, इसलिए क्राउड उस साइड मूव हो रहा है, उस बेस पे हम डिसाइड कर रहे हैं। तो ये एज ए टेक्निकल एनालिसिस का एनालॉजी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल एक ही मेथड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके बारे में डीप डाइव करेंगे। फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस जो है एक रिसर्च टेक्निक है जिसे हम स्टॉक मार्केट में बेस्ड ऑन द मार्केट पार्टिसिपेंट एक्शन जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनका जो एक्शन है वो चार्ट पर विजुलाइज होता है और ओवर द चार्ट जो है सर्टेन पैटर्न्स फॉर्म होते हैं चार्ट्स पर, और जो कि सर्टेन मैसेज कन्वे करते हैं। एज ए टेक्निकल एनालिसिस जो है हम उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस शेयर पे हम बनाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो टेक्निक है तो वो किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, उसका एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और रिस्क पर्सपेक्टिव जो है डिफाइन करने में हमको मदद करता है। तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस से क्या एक्सपेक्टेशन किसी भी ट्रेडर को रखनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड्स, रिटर्न पर ट्रेड, होल्डिंग पीरियड एंड रिस्क, इनके बारे में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ट्रेड जो है, टेक्निकल एनालिसिस का जो यूज हमें करना चाहिए वो शॉर्ट टर्म ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, कभी भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टेक्निकल एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं करना चाहिए, और इसकी हमकी जो बेस्ट टेक्निक है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। सेकंड है रिटर्न पर ट्रेड। टेक्निकल एनालिसिस जो बेस्ट ट्रेड होता है वो शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है दोस्तों।
तो इसे हम ह्यूज रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। इसमें ये ट्रिक टेक्निकल एनालिसिस में यही है कि सक्सेसफुल जो ट्रेडर होता है वो फ्रिक्वेंट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है और अपने प्रॉफिट को बुक करता है। थर्ड पॉइंट इज होल्डिंग पीरियड। तो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड जो ट्रेड होता है वो कुछ मिनट लास्ट कर सकता है या कुछ वीक, यूजली इससे ज़्यादा टाइम तक हमें वो ट्रेड को कैरी नहीं करना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट इज रिस्क। जो ट्रेडर है, कोई भी जो ट्रेड इनिशिएट करता है या कर रहा है, तो उसे उसका एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस ट्रेड, स्टॉप लॉस एंड रिस्क डिफाइन करते हुए हमें ट्रेड को एग्जिट करना चाहिए। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग जानने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये एसेट बेस्ड नहीं है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी जो है हर एसेट क्लास में सेम होती है, चाहे इक्विटी हो, कमोडिटी हो, फॉरेक्स एक्सचेंज हो या फिक्स इनकम हो। क्योंकि जो भी हम इसमें पैरामीटर यूज कर रहे हैं, चाहे कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, MACD हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हो, वो हर कमोडिटी एंड करेंसी इक्विटी में वो सेम ही होगा। तो हम इस टेक्निक का उपयोग जो है हर एसेट क्लास को ट्रेड करने के लिए कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो भी हम किसी भी स्टॉक या शेयर का करते हैं, उसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं। तो पहला एजम्पशन है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। यह एजम्पशन हमें यह बताता है कि सभी इन्फॉर्मेशन जो नोन या अननोन पब्लिक डोमेन में है वो लेटेस्ट स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रही है। सेकंड एजम्पशन जो हम इसमें लेते हैं कि हाउ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाई। यह जो एजम्पशन है वो फर्स्ट एजम्पशन का ही एक्सटेंशन है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी इनसाइडर या प्रमोटर शेयर को बेच रहा है या ख़रीद रहा है, तो इसमें एज ए टेक्निकल एनालिसिस जो है हमें इसे व्हाई इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें नहीं जानना चाहते हैं कि वो क्यों बेच रहा है, बस हमें जानना ये चाहते हैं कि हाउ द प्राइस रिएक्ट, कि उसके ख़रीदने पे प्राइस बढ़ेगा, उसके बेचने पे प्राइस जो है डाउन जाएगा। तो हमें हाउ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन व्हाई। थर्ड एजम्पशन इज प्राइस मूवमेंट इन ट्रेंड। टेक्निकल एनालिसिस का जो फाउंडेशन है वो ट्रेंड पर ही निर्भर करता है कि जो मेजर मूवमेंट स्टॉक मार्केट में आता है दोस्तों, वो ट्रेंड के आधार पर ही होता है। और लास्ट एजम्पशन जो हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस में लेके चलते हैं वो है कि हिस्ट्री ट्रेंड टू रिपीट इटसेल्फ। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का जो के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो अपने को रिपीट करता है, क्योंकि ये जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनका साइकोलॉजी जो है वो चेंज नहीं होती है, वो समय के साथ में सेम ही बनी रहती है। जैसे कि अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो लोग और ही बाई करते हैं। सिमिलरली अगर स्टॉक प्राइस डाउन जा रहा है, लोग बेचने की कोशिश करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्राइस। दोस्तों किसी भी टाइम फ्रेम में अगर हम किसी भी ट्रेड को अगर समराइज़ करना है तो हमें 4 पैरामीटर चाहिए। उस टाइम फ्रेम में फर्स्ट जो ट्रेड हुआ है उसका फर्स्ट प्राइस जो कि ओपन प्राइस है, सेकंड इज़ हाईएस्ट प्राइस जिसमें कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट इज़ विलिंग टू पे, थर्ड इज लो प्राइस। ये वो दिखाता है कि जिसमें कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट इज़ विलिंग टू ट्रांजैक्ट फॉर ए गिवन डे। एंड क्लोज प्राइस कि वो जो टाइम फ्रेम का एंड पॉइंट पे किस प्राइस पे कोई भी ट्रेड हुआ है वो उसका क्लोज प्राइस दिखाता है। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी ट्रेड को समराइज करने के लिए हमें 4 पैरामीटर चाहिए। शेयर का ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस। बट अगर हम किसी भी शेयर का लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट जानना चाहते हैं, जैसे कि 6 महीना, 1 साल या 2 साल, तो उसके लिए हमें एक चार्टिंग टेक्निक चाहिए जिसमें ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट कर पाएँ और उसको आसानी से हम देख पाएँ। तो हम बेसिक जो चार्टिंग टेक्निक हम यूज करते हैं उसमें एक पहला है लाइन चार्ट, दूसरा है बार चार्ट एंड जापानी कैंडलस्टिक चार्ट। तो हम टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली जो है जापानी कैंडलस्टिक चार्ट के द्वारा ही करते हैं, लेकिन हम पहले लाइन चार्ट को समझते हैं। लाइन चार्ट जो मोस्ट बेसिक चार्टिंग टेक्निक है जिसमें उस टाइम फ्रेम का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम
उसको प्लॉट करते हैं। लाइन चार्ट जो है वेरियस टाइम फ्रेम में हम प्लॉट कर सकते हैं, जैसे मंथली, वीकली, आवरली। और लाइन चार्ट जो है वन ऑफ द सिंपलेस्ट चार्ट है। बस इसका जो डिसएडवांटेज भी यही है कि इसमें हम मैक्सिमम डाटा पॉइंट जो है हम उसको इंडिकेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें कोई ट्रेड लेने के लिए मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं पाती है। नेक्स्ट जो चार्टिंग टेक्निक है उसे हम बार चार्ट कहते हैं या ऑन द अदर हैंड। लाइन चार्ट से कहीं ज़्यादा वर्सेटाइल है। बार में जिसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल लाइन। द टॉप ऑफ द बार इंडिकेट द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी हैज़ रीच्ड एंड बॉटम एंड ऑफ द बार इंडिकेट द लोएस्ट प्राइस ऑफ द सेम पीरियड। सेकंड इज द लेफ्ट मार्क। ये है उस टाइम फ्रेम में उस शेयर का ओपन प्राइस दिखाता है। राइट मार्क या राइट टिक ये है उस टाइम फ्रेम में उसका क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, जिसे हम फॉलोइंग चार्ट से समझ सकते हैं। द लेंथ ऑफ जो सेंट्रल लाइन बार का है वो रेंज फॉर द डे दिखाता है। रेंज कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लो। लॉन्गर द लाइन बिगर इज द रेंज, शॉर्टर द लाइन स्मॉलर इज द रेंज। दोस्तों बार चार्ट जो है वो चारों पॉइंट ओपन, हाईएस्ट, लो एंड क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, बट ये इसका जो विजुअल अपील है वो कंपैरेटिवली कम है। कोई भी ट्रेडर जो दिन में कई ट्रेड लेता है, अगर वो बार चार्ट का यूज करता है तो उसे कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जो नॉर्मल जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो बार चार्ट का यूज नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो चार्टिंग टेक्निक है वो जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट चार्टिंग टेक्निक जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसका नाम है जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। जैसा कि नाम से ही सजेस्ट होता है कि इस चार्टिंग टेक्निक का जो ओरिजिन है वो जापान से है। जापान में ये टेक्निक बहुत ही डिकेड से यूज हो रही थी, लेकिन 18वीं सेंचुरी में जापानीज राइस मर्चेंट जो है, जिनका नाम होमा मुनिहिसा था, उन्होंने इसका यूज अपने ट्रेड में करना स्टार्ट किया। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक का उपयोग नहीं हो रहा था, लेकिन 1980 में एक ट्रेडर जिसका नाम है स्टीव नाइसन, अपने जो कलीग थे जो कि जापानीज थे, उनसे उन्होंने ये टेक्निक समझी और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक, जो आज भी बहुत प्रचलित है ट्रेडर्स के बीच में और उसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। जैसा दोस्तों बार चार्ट में ओपन क्लोज प्राइस जो है एक टिक मार्क ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड हम बार के रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन कैंडलस्टिक चार्ट में ओपन क्लोज प्राइस जो है एक रेक्टेंगुलर बॉडी के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैंडलस्टिक जो बुलिश कैंडल है उसके 3 पार्ट होते हैं। सेंट्रल रियल बॉडी रेक्टेंगुलर कनेक्टेड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। सेकंड इज द अपर शैडो कनेक्ट द हाई पॉइंट टू द क्लोज प्राइस। और थर्ड इज द लोअर शैडो कनेक्ट द लो पॉइंट टू द ओपन प्राइस। तो इसके द्वारा हम इसको बुलिश कैंडल कह देंगे। और सेकंड है बेरिश कैंडल के भी 3 पार्ट ही होते हैं। सेंट्रल रियल बॉडी, जहाँ पर रियल बॉडी रेक्टेंगुलर विच कनेक्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, हाउएवर द ओपनिंग इज एट द टॉप एंड एंड क्लोजिंग इज एट द रेक्टेंगुलर बॉटम एंड। सेकंड इज द अपर शैडो कनेक्ट द हाई पॉइंट टू द ओपन। लोअर शैडो कनेक्ट द लोअर पॉइंट टू द क्लोज। तो अगर इसको हम देखते हैं तो ये एक बेरिश कैंडलस्टिक चार्ट बनता है। तो दोस्तों इसे हम 2 एग्जाम्पलों से आगे भी समझेंगे। इस कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक को हम अलग अलग टाइम फ्रेम में, जैसे मंथली, वीकली, डेली और इंटरडे 15 मिनट्स और 30 मिनट्स और 5 मिनट्स हम उसको प्लॉट कर सकते हैं और उसके द्वारा हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे वाली जो वीडियो में हम फुल कैंडलस्टिक ट्यूटोरियल आपको प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपको ट्रेड इनिशिएट करने में बाय कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स आपको आसानी हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।